कहानी की शुरुआत में हम हेली नाम की एक 14 साल की लड़की को देखते हैं जो एक रेस्टोरेंट में केक खा रही थी। तभी उसके पास जेफ नाम का एक 34 साल का आदमी आता है जो पेशे से एक फोटोग्राफर था। जेफ और हेली पहली बार मिल रहे थे, जहां उनकी पहली मुलाकात ऑनलाइन चैट करते हुए हुई थी और जेफ हेली के साथ थोड़ा फ्लर्ट भी करता है, जिसके बाद वो दोनों अपने लिए कुछ खाना ऑर्डर करते हैं और एक टेबल पर बैठकर बातें करने लगते हैं। और वहीं उनके पास डोना नाम की एक लड़की का पोस्टर लगा हुआ था जो गुम गई थी। खैर, यहाँ पर हेली जेफ को बताती है कि इस वक्त वो उसकी पढ़ाई के साथ अपने पिता से डॉक्टरिंग की ट्रेनिंग ले रही है और उसकी बातें सुनकर जेफ कहता है कि तुम्हारी हरकतों से तुम 14 साल की बिल्कुल भी नहीं लगती। जिसके बाद जब वो एक जगह पर खड़े थे तो हेली को वहां पड़ी एक हरी शर्ट बहुत ही पसंद आ जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए जेफ उसे वो शर्ट अपने पैसों से खरीद कर देता है। और तभी बातें करते हुए हेली को पता चलता है कि जेफ के पास उसके पसंदीदा कॉन्सर्ट के गाने हैं जो उसने मिस कर दिया था, लेकिन वो उसके घर पर पड़े थे और उसे वो गाना अभी चाहिए था, जहां जेफ कहता है कि तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। जिसके बाद हेली वहां पर एक बाथरूम में जाती है और उसकी हरी शर्ट पहनकर जेफ को दिखाती है। और फिर जब हेली जेफ को थोड़ा और कन्विंस करती है तो वो उसे अपने घर ले जाने के लिए मान जाता है। और जब वो उसकी गाड़ी के पास खड़े थे तो मजाक मजाक में हेली जेफ से उसके पैर पर किस करवाती है। जिसके बाद जेफ हेली को उसकी गाड़ी में बिठा के ले जाने लगता है और उसके शानदार घर पहुंच के हेली को एक पानी का ग्लास देता है, जहां हेली कहती है कि वो उस चीज को नहीं पी सकती जो उसने खुद न बनाई हो। और फिर जेफ के फ्रिज में से एक ड्रिंक निकाल के बनाने लगती है और एक ग्लास जेफ को भी बना कर देती है। जिसके बाद जब उसकी नजर वहां लगे कुछ लड़कियों के फोटोज पर पड़ती है तो जेफ उसे अपना स्टूडियो दिखाता है, जहां वो उसकी सारी मॉडल्स की तस्वीरें खींचता है। और फिर वो हेली को उसके काम के बारे में और भी बताता है और हेली उसे एक सवाल पूछती है कि तुमने उनमें से कितनी मॉडल्स के साथ सेक्स किया है, जहां जेफ कहता है कि एक भी नहीं, क्योंकि सारी मॉडल्स 18 साल से कम उम्र की है और अगर वो उनके साथ सोएगा तो पुलिस उसे जेल में डाल देगी। लेकिन एक लड़की है जिसके साथ उसने रिश्ता बनाया था जब वो उसकी उम्र का था, उसका नाम जनेल था, लेकिन अब वो साथ नहीं है। हेली जेफ को देखकर कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो, लेकिन जेफ उसकी बात ठुकरा देता है। और फिर हेली जेफ को उसकी तस्वीरें खींचने को कहती है, जहां जेफ कहने लगता है कि मॉडलिंग बच्चों का खेल नहीं है। मॉडलिंग करने के लिए तुम्हें सब कुछ देना पड़ता है और आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है जिससे बाकी लोग प्रेरित हो सकें। और बात करते हुए जेफ थोड़ा अजीब महसूस करता है, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता है और अपने कैमरा को लेके हेली को शूट करने लगता है, जहां वो उसके सामने अपनी शर्ट निकाल के डांस कर रही थी और जेफ उसे बैठने को कहता है। जहां जब हेली उसकी बात नहीं मानती तो जेफ उस पर चिल्लाता है और फिर अचानक बेहोश हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेफ एक कुर्सी से बंधा था और उसके सामने हेली आती है जो उसे बताती है कि उसने उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला दी थी जो उसने उसके पिता की दवाइयों से चुराई है। जेफ को लगता है कि हेली उसके साथ कोई मजाक कर रही है, लेकिन हेली कहती है कि ये कोई मजाक नहीं है। जहां ये सुनकर जेफ घबराने लगता है, जहां हेली उसे शांत रहने को कहती है और फिर उसके घर के एक कमरे में जाके कुछ ढूंढने लगती है, जहां ये चीज जेफ को कुछ समझ नहीं आती। इसीलिए जब हेली वापस उसके पास आती है तो जेफ उससे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, और फिर हेली उसे बताती है कि तुम्हारे घर में छोटी बच्चियों के गंदे गंदे फोटोज लगे हैं, जिसका मतलब साफ है कि वो एक चाइल्ड मोलेस्टर है। ये सुनकर जेफ मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन हेली उसके मुंह पर स्प्रे करने लगती है और कहती है कि चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके सारे पड़ोसी घर से बाहर गए हैं। इसका मतलब ये होता है कि हेली ये सारी चीजें काफी दिनों से प्लान कर रही थी। जेफ उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मेरे घर इसलिए बुलाया क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन हेली ने दूसरे अकाउंट से भी जेफ से चैट किया था, लेकिन उनमें से किसी पर भी जेफ को कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि हेली ने उन अकाउंट्स में अपनी उम्र ज्यादा रखी थी और जेफ को बस हेली ही पसंद आई क्योंकि वो एक बच्ची है। जेफ उससे कहता है कि वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन हेली कहने लगती है कि एक अच्छा इंसान एक छोटी 14 साल की बच्ची के साथ फ्लर्ट नहीं करता और उसके साथ ड्रिंक्स नहीं पीता। जिसके बाद हेली उसे एक दूसरे कमरे में ले जाती है और जब वो वहां जेफ के ड्रॉर्स में छानबीन कर रही थी और इस चीज का सबूत ढूंढ रही थी कि वो एक चाइल्ड मोलेस्टर है, तो जेफ यहाँ पर एक बार फिर हेली को समझाता है कि वो छोटी बच्चियों के अलावा प्रकृति की तस्वीरें भी खींचता है। लेकिन ये बात हेली को ये यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं थी कि जेफ एक अच्छा इंसान है।
और तभी हेली को उसके ड्रॉअर में से कुछ लेटर्स मिलते हैं जो जेफ को जनेल ने भेजे थे जब उसने जेफ के साथ ब्रेकअप किया था। जिसके बाद जब हेली जेफ का कंप्यूटर चेक करती है तो उसे पता चलता है कि जेफ ने कुछ तस्वीरें डाउनलोड की थी, लेकिन वो तस्वीरें हेली को कहीं दिख नहीं रही थी। जहां ये चीज सुनते ही जेफ के चेहरे का रंग उड़ जाता है और ये देखकर हेली समझ जाती है कि वो कुछ छिपा रहा है। इसीलिए वो उसके घर की ओर भी तसल्ली से छानबीन करने लगती है, जहां उसके बेडरूम में उसे एक बंदूक मिलती है, लेकिन उसके अलावा और कुछ नहीं। कि तभी हेली को वहां पड़े शो पीस में कुछ पत्थर दिखते हैं जिनको हटाने पर अंदर एक लॉकर था। जहां होना हो उसके अंदर ही जेफ का सारा कच्चा चिट्ठा है, लेकिन जेफ किसी भी हालत में हेली को लॉकर का पासवर्ड नहीं बताता और उल्टा हेली को उसके परिवार के बारे में बात करके इमोशनल करने लगता है कि तुम जरूर ये सारी चीजें इसीलिए कर रही हो क्योंकि तुम्हारे माता पिता ने कभी तुम पर ध्यान नहीं दिया। जहां जेफ कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सब सुन के हेली हंसने लगती है और कहती है कि तुम मुझे इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बना सकते, और फिर उस लॉकर को खोलने में लग जाती है जहां वो जानती थी कि जेफ ने इस लॉकर का पासवर्ड जनेल के रिलेटेड ही रखा होगा क्योंकि वो उससे प्यार करता था। और जब वो उस तारीख को डालती है जब जेफ और जनेल ने पहली बार सेक्स किया था तो लॉकर खुल जाता है और अंदर एक डीवीडी और कुछ छोटी बच्चियों के फोटोज थे। जहां अब जेफ की सारी असलियत बाहर आ गई थी। उन फोटोज में एक फोटो डॉना की भी थी जो गुम हो गई थी। कि तभी जेफ हेली को लैट मारता है जिससे उसके सर में चोट लग जाती है और जल्दी से अपने कमरे में जाके जैसे तैसे अपनी बंदूक लेता है और फिर बाहर आता है, लेकिन वो देखता है कि हेली वहां पर नहीं थी। और जब वो अपनी बंदूक के साथ उसे ढूंढ रहा था तो अचानक पीछे से हेली जेफ के मुंह पर एक प्लास्टिक बैग रख देती है और उसे चोक करने लगती है। जहां थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो बेहोश हो जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो वो एक टेबल के ऊपर बंधा हुआ था और उसके मेन पॉइंट पर हेली ने एक बर्फ से भरा बैग रखा हुआ था। अब ये क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर जब हेली उसे डॉना के बारे में पूछती है तो जेफ कहने लगता है कि वो बस उससे एक बार एक कॉफी शॉप में मिला था और वहीं पर उसने उसकी ये तस्वीर खींची थी। लेकिन हेली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती क्योंकि अगर जेफ सच में बेकसूर है तो उसने डॉना की तस्वीर फेंकी क्यों नहीं। जब उसे पता चला कि वो गायब हो गई है जहां हेली के हिसाब से उसने डॉना को गायब किया है और इसीलिए उसने बर्फ से भरा बैग उसके मेन पॉइंट पर रखा है ताकि वो उसके टेस्टिकल सुन्न हो जाएं। और फिर जब वो सर्जरी करके उनको निकाल देगी तो जेफ को दर्द ना हो ये सुन के जेफ डर जाता है और उसे रुकने को बोलता है। जहां हेली कहती है कि आज के बाद तुम कभी किसी भी छोटी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे क्योंकि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। जहां जब तक वो बर्फीला बैग अपना काम करता है तब तक हेली जनेल को एक लेटर लिखने लगती है जिसमें वो जेफ के उस लॉकर वाले फोटो के बारे में और डॉना के बारे में सब कुछ लिखने लगती है। लेकिन उसने उस लेटर को अभी सेंड नहीं किया था और यहाँ पर जेफ उसे समझाने लगता है कि अगर तुम मुझे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाओगी तो ये चीज तुम कभी नहीं भूल पाओगी। लेकिन हेली कहती है कि यही बात अगर मैं तुमसे कहती जब तुम उन छोटी बच्चियों के फोटोज डाउनलोड कर रहे थे तो क्या तुम मेरी बात मानते। और इसका जेफ के पास कोई जवाब नहीं था, जिसके बाद हेली उस बैग को हटाती है और जेफ के टेस्टिकल्स को शेव करने लगती है। यहाँ पर जेफ डर के मारे बड़बड़ाने लगता है और हेली को पैसे देने को कहता है, लेकिन उसे पैसों से कोई मतलब नहीं था। हेली शेव करके उस बैग को वापस रख देती है और घर की छत पर आती है जहां एक औरत उसे अपने गार्डन में से देख लेती है। वही एक तरफ जेफ उसके पास टेबल पर पड़े उसके फोन को लेने की कोशिश में लग जाता है कि तभी हेली वहां पर आ जाती है जो जेफ को मेहनत करता देख काफी खुश थी। जिसके बाद हेली टेबल के साथ जेफ को एक जगह पर ले आती है और उसके कैमरा से रिकॉर्डिंग शुरू करती है क्योंकि वो सर्जरी शुरू करने वाली थी। यहाँ पर जेफ हेली का ध्यान भटकाने के लिए उसे एक कहानी सुनाने लगता है कि जब वो 9 साल का था और उसकी मौसी के घर पर छुट्टियां मना रहा था तो उसकी भांजी जो उस वक्त 4 साल की थी वो जेफ को पसंद करती थी। लेकिन एक दिन उसकी चाची ने उन दोनों को पकड़ लिया और उसकी बेटी की बजाय जेफ को डरा धमकाने लगी कि अगर आज के बाद तुम मेरी बेटी के पास आए तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन हेली उसकी इस कहानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और सर्जरी करने की तैयारी करती है, जहां जेफ गिड़गिड़ाने लगता है कि चाहो तो तुम पुलिस को बुला लो। उनके सामने वो उसे एक सारे जुर्म कबूल कर लेगा। ये सुनकर हेली उसका लैपटॉप उसके पास लाती है और कहती है कि अगर वो उसका लिखा हुआ लेटर जनेल को भेज देता है तो वो रुक जाएगी। ये सुनकर जेफ समझ जाता है कि उसके लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई, इसीलिए वो अपना आपा खो देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर बाद हार मान के
के एकदम शांत हो जाता है, जिसके तुरंत बाद हेली सर्जरी शुरू कर देती है और उससे बातें करते हुए उसके दोनों टेस्टिकल्स निकाल देती हैं। जहां इस प्रोसेस के दौरान जेफ जगा हुआ था और उसकी हालत खराब हो जाती है। हेली उसके टेस्टिकल्स को उसके सामने क्रश कर देती है, लेकिन जब वो वापस उससे डोना के बारे में पूछती है तो जेफ अभी भी इनकार कर रहा था कि उसने डोना को गायब नहीं किया है। जिसके बाद हेली जेफ को पानी पिलाती है और जेफ उससे पूछता है कि तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रख रही हो। तो हेली कहती है कि मुझे तुम पर तरस आ रहा है, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी। धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा कि जेफ एक नामर्द है। ये सुनकर जेफ को गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। हेली उस पर ध्यान नहीं देती और शावर लेने चली जाती है। उसके वहां से जाते ही जेफ खुद को छुड़ाने की कोशिश में लग जाता है और पसीने की वजह से उसका एक हाथ स्लिप होके रस्सी से निकल जाता है, जिसके बाद वो अपना दूसरा हाथ छोड़ता है और अपने पैंट को पहनकर पुलिस को कॉल करने लगता है। लेकिन वो हेली को खुद मारना चाहता था, इसीलिए वो एक चाकू उठाता और बाथरूम में आता है। लेकिन तभी हेली पीछे से जेफ को एक टेजर की मदद से शॉक देने लगती है, जिसकी वजह से वो एक बार फिर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हेली घर की सारी चीजें अपनी उंगलियों के निशान मिटाती हैं, सारी चीजों को पहले जैसे रखती है और फिर जनेल को कॉल करके उसे झूठ कहती है कि वो एक पुलिस वाली है और उनको जल्दी से जेफ के घर आना होगा। वहीं जब जेफ आंखें खोलता है तो वो उसके किचन की छत से बंधा हुआ था और उसके गले में रस्सी थी। जहां हेली वहीं उसके पास बैठी थी कि तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाने लगता है और ये सुनकर हेली जल्दी से जेफ के मुंह पर पट्टी लगाती है और दरवाजा खोलती है, जहां जेफ की पड़ोसन आई हुई थी, जिसे हेली कहती है कि वो जेफ की भांजी है। यहाँ पर वो हेली को कुछ कुकीज देती है और हेली जल्दी से जेफ की जेब से पैसे निकालती है और उनको दे देती है और जैसे तैसे करके उनसे पीछा छुड़वाती है। अंदर आके जेफ हेली से कहने लगता है कि उसे तुम पर शक हो गया है और वो पुलिस को कॉल करने वाली है। लेकिन हेली उसकी बात पर ध्यान नहीं देती है और उसे एक ऑफर देती है कि अगर तुम अभी इस कुर्सी से कूद के अपनी जान दे देते हो तो वो उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा देगी और किसी को भी उसकी असलियत के बारे में पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो यहाँ से चली जाएगी और पुलिस को उसके घर का पता बता देगी। कि तभी जेफ हेली के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ हेली जैसे तस से खुद को छुड़ाती है और बाहर भाग जाती है। वहीं पर जेफ अपने गले से रस्सी निकाल के एक चाकू लेता है और हेली को ढूंढने लगता है और तभी पीछे के रास्ते से हेली वापस किचन में आती है और उसकी रस्सी को वापस अपने बैग में डाल लेती है। और वहीं पर जेफ अपना आपा खो रहा था कि तभी उसे अपने घर के ऊपर से कुछ आवाज आती है, जहां हेली खड़ी थी। जेफ जल्दी से ऊपर आता है, लेकिन हेली उसे बंदूक दिखाती है और कहती है कि उसका ऑफर अभी भी वैलिड है। अगर वो उसकी बांधी रस्सी से खुद को मार डालता है तो वो उसके खिलाफ सारे सबूत मिटा देगी। जेफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी जनेल वहां पर आ जाती है, जो जेफ को आवाज लगा रही थी। ये देखकर जेफ और भी डर जाता है और हेली उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। यहाँ पर जेफ हेली को बताता है कि एरन नाम के एक आदमी ने डोना को मारा है, जहाँ वो बस उसे देख रहा था और कुछ नहीं, और जेफ उसकी मदद कर सकता एरन को ढूंढने में। लेकिन हेली कहती है कि उसने एरन के साथ भी यही सब किया है और कमाल की बात तो ये है कि मरने से पहले उसने भी जेफ का नाम लिया था कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो बस देख रहा था। ये सुनकर जेफ समझ गया कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता और जब वो अपने गले में रस्सी डाल के पीछे हेली की तरफ देखता है तो वो उससे वादा करती है कि वो सारे सबूत मिटा देगी। लेकिन जेफ जैसी ही नीचे कूदता है तो हेली दौड़ के उसके पास जाती है और मरते जेफ से कहती है कि उसने झूठ बोला। अगले सीन में हेली वहां से राहत की सांस लेते हुए जा रही थी और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।